दोस्तों, क्या आपने कभी रात को जागकर सोचा कि जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, आपके दिल को सुकून दे सकती है और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय दीवान जी पर। यहाँ हम किताबों की दुनिया में गोता लगाते हैं, उनके गहरे सबक सीखते हैं और जिंदगी को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सोच हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। द वन थिंग बाय गैरी डब्ल्यू केलर एंड जय पप्सन। तो चलिए इस किताब की यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक चीज पर ध्यान देकर हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। गैरी डब्ल्यू केलर एक मशहूर बिजनेसमैन और रियल एस्टेट गुरु है, जिन्होंने केलर विलियम्स रियल्टी को दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाया। उनके सहलेखक जय पप्सन एक लेखक और कोच है जो जिंदगी को सरल और प्रभावी बनाने की कला सिखाते हैं। द वन थिंग 2013 में प्रकाशित हुई और जल्दी ही बेस्टसेलर बन गई। इस किताब का मकसद है हमें सिखाना कि जिंदगी में बिखराव और तनाव से बचने के लिए हमें उस एक चीज पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा नतीजे पाए जा सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 4 बड़े सबक को गहराई से समझते हैं और हर सबक के साथ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। उस एक चीज को ढूंढें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस तारे को देखा है जो रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकता है? वो तारा बाकी सितारों के बीच खड़ा होता है और रास्ता भटके लोगों को दिशा दिखाता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही एक तारा होता है, वो एक चीज जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, जो हमारे सपनों को सच करने की ताकत रखती है। द वन थिंग में गैरी डब्ल्यू केलर और जय पप्सन हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में उस एक चीज को ढूंढ लें तो हमारा हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। वो कहते हैं कि हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, वो एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए या उसकी जरूरत ही ना पड़े। जब हम इस एक चीज पर ध्यान देते हैं तो हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारा जुनून एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ता है जो हमारे दिल को सुकून देती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है जहां ढेर सारे फूल खिल सकते हैं, लेकिन अगर हम हर फूल को पानी देने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई भी फूल पूरी तरह ना खिले। लेकिन अगर हम एक फूल को चुने, उसे पूरा ध्यान दें, उसे पानी दें, उसकी देखभाल करें, तो वो फूल ना सिर्फ खिलेगा बल्कि पूरे बगीचे को महकाएगा। केलर और पप्सन कहते हैं कि हमारी एक चीज वो फूल है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये वो लक्ष्य है, वो काम है जो ना सिर्फ हमें कामयाब बनाता है बल्कि हमारे परिवार को गर्व और खुशी देता है। ये वो चीज है जो हमें बिखराव से बचाती है और जिंदगी को सरल बनाती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 3 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपनी एक चीज ढूंढने की प्रेरणा देंगी। रवि एक छोटे गांव का युवा था जो अपने परिवार की किराने की दुकान चलाता था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना ऑर्गेनिक फूड बिजनेस शुरू करे ताकि वो अपने गांव के किसानों को बेहतर जिंदगी दे सके और अपने माता पिता को गर्व का मौका दे। लेकिन रवि की जिंदगी एक भंवर की तरह थी। वो सुबह से शाम तक दुकान संभालता, घर के काम करता, दोस्तों के साथ समय बिताता और रात को थक कर सो जाता। उसका सपना सिर्फ सपना ही रह गया। वो अक्सर रात को जागकर सोचता, मैं अपने सपनों को कब सच करूंगा? मेरी जिंदगी तो बस भाग दौड़ में निकल रही है। एक दिन रवि की मुलाकात एक पुराने स्कूल टीचर से हुई जिन्होंने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। रवि ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि उसे अपनी जिंदगी में उस एक चीज को ढूंढना होगा। उसने अपने दिल से पूछा, वो एक चीज क्या है जो मेरे बिजनेस को शुरू कर सकती है? जवाब मिला, मार्केट रिसर्च।
रवि ने फैसला किया कि वो हर दिन 2 घंटे सिर्फ ऑर्गेनिक फूड मार्केट को समझने में लगाएगा। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा सपना, मेरी एक चीज। उसने दोस्तों के साथ समय कम किया, गैर जरूरी कामों को टाला और हर दिन रिसर्च पर ध्यान दिया। धीरे धीरे रवि ने स्थानीय किसानों से संपर्क बनाया। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरू में ऑर्डर कम थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। 3 साल बाद रवि का बिजनेस गांव में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक नया घर गिफ्ट किया। जब माता पिता ने नए घर की चाबी हाथ मिली तो उनकी आंखें गर्व से नम थी। रवि कहता है, मेरी एक चीज ने मेरे सपनों को सच किया और मेरे गांव का नाम रोशन किया। प्रिया एक छोटे शहर की स्कूल स्टूडेंट थी जिसका सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो चाहती थी कि उसकी कामयाबी उनके चेहरे पर मुस्कान लाए। लेकिन प्रिया का समय बिखरा हुआ था। वो सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करती, दोस्तों के साथ चैट करती और स्कूल के कई प्रोजेक्ट्स में उलझी रहती। उसकी पढ़ाई पीछे छूट रही थी और वो रात को जागकर सोचती, मैं अपने माता पिता का सपना कैसे पूरा करूं? मैं तो हर चीज में फंस रही हूं। उसे लगता था कि वो अपने सपने से दूर जा रही है। एक दिन प्रिया की साइंस टीचर ने उसे देखा और उससे बात की। उन्होंने प्रिया को द वन थिंग की बात बताई। प्रिया ने किताब के बारे में पढ़ा और सोचा, वो एक चीज क्या है जो मुझे डॉक्टर बनने के करीब ले जाए? जवाब साफ था, रोजमर्रा की पढ़ाई। प्रिया ने फैसला किया कि वो हर दिन 3 घंटे सिर्फ अपनी मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा लक्ष्य, मेरी एक चीज। उसने सोशल मीडिया का समय कम किया, दोस्तों के साथ कम चैटिंग की और स्कूल के गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स को सीमित किया। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। प्रिया ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जी जान लगा दी। 1 साल बाद उसने एंट्रेंस पास किया और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जब प्रिया ने अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी तो उनकी आंखें गर्व और खुशी से नम थी। प्रिया कहती है, मेरी एक चीज ने मुझे मेरे सपनों के करीब पहुंचाया और मेरे माता पिता को गर्व दिया। नीता एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा स्कूल दे और अपने पति को उनके बिजनेस में मदद करे। लेकिन नीता का दिन घर के कामों, बच्चों की देखभाल और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों में बीत जाता था। वो हर रात सोचती, मैं अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा कब करूंगी? मेरा समय तो बस यूं ही निकल रहा है। उसे लगता था कि उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को जागकर सोचा कि जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, आपके दिल को सुकून दे सकती है और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय दीवान जी पर। यहाँ हम किताबों की दुनिया में गोता लगाते हैं, उनके गहरे सबक सीखते हैं और जिंदगी को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सोच हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। द वन थिंग बाय गैरी डब्ल्यू केलर एंड जय पप्सन। तो चलिए इस किताब की यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे एक चीज पर ध्यान देकर हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। गैरी डब्ल्यू केलर एक मशहूर बिजनेसमैन और रियल एस्टेट गुरु है जिन्होंने केलर विलियम्स रियल्टी को दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाया। उनके सहलेखक जय पप्सन एक लेखक और कोच है जो जिंदगी को सरल और प्रभावी बनाने की कला सिखाते हैं। द वन थिंग 2013 में प्रकाशित हुई और जल्दी ही बेस्टसेलर बन गई। इस किताब का मकसद है हमें सिखाना कि जिंदगी में बिखराव और तनाव से बचने के लिए हमें उस एक चीज पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।
ये किताब हमें बताती है कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा नतीजे पाए जा सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 4 बड़े सबक को गहराई से समझते हैं और हर सबक के साथ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। उस एक चीज को ढूंढें जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस तारे को देखा है जो रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकता है? वो तारा बाकी सितारों के बीच खड़ा होता है और रास्ता भटके लोगों को दिशा दिखाता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही एक तारा होता है, वो एक चीज जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, जो हमारे सपनों को सच करने की ताकत रखती है। द वन थिंग में गैरी डब्ल्यू केलर और जय पप्सन हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में उस एक चीज को ढूंढ ले तो हमारा हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। वो कहते हैं कि हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, वो एक चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाए या उसकी जरूरत ही ना पड़े। जब हम इस एक चीज पर ध्यान देते हैं तो हमारा समय, हमारी मेहनत और हमारा जुनून एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ता है जो हमारे दिल को सुकून देती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है जहां ढेर सारे फूल खिल सकते हैं, लेकिन अगर हम हर फूल को पानी देने की कोशिश करेंगे तो शायद कोई भी फूल पूरी तरह ना खिले। लेकिन अगर हम एक फूल को चुने, उसे पूरा ध्यान दें, उसे पानी दें, उसकी देखभाल करें, तो वो फूल ना सिर्फ खिलेगा बल्कि पूरे बगीचे को महकाएगा। केलर और पप्सन कहते हैं कि हमारी एक चीज वो फूल है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये वो लक्ष्य है, वो काम है जो ना सिर्फ हमें कामयाब बनाता है बल्कि हमारे परिवार को गर्व और खुशी देता है। ये वो चीज है जो हमें बिखराव से बचाती है और जिंदगी को सरल बनाती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 3 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपनी एक चीज ढूंढने की प्रेरणा देंगी। रवि एक छोटे गांव का युवा था जो अपने परिवार की किराने की दुकान चलाता था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना ऑर्गेनिक फूड बिजनेस शुरू करे ताकि वो अपने गांव के किसानों को बेहतर जिंदगी दे सके और अपने माता पिता को गर्व का मौका दे। लेकिन रवि की जिंदगी एक भंवर की तरह थी। वो सुबह से शाम तक दुकान संभालता, घर के काम करता, दोस्तों के साथ समय बिताता और रात को थक कर सो जाता। उसका सपना सिर्फ सपना ही रह गया। वो अक्सर रात को जागकर सोचता, मैं अपने सपनों को कब सच करूंगा? मेरी जिंदगी तो बस भाग दौड़ में निकल रही है। एक दिन रवि की मुलाकात एक पुराने स्कूल टीचर से हुई जिन्होंने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। रवि ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि उसे अपनी जिंदगी में उस एक चीज को ढूंढना होगा। उसने अपने दिल से पूछा, वो एक चीज क्या है जो मेरे बिजनेस को शुरू कर सकती है? जवाब मिला, मार्केट रिसर्च। रवि ने फैसला किया कि वो हर दिन 2 घंटे सिर्फ ऑर्गेनिक फूड मार्केट को समझने में लगाएगा। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा सपना, मेरी एक चीज। उसने दोस्तों के साथ समय कम किया, गैर जरूरी कामों को टाला और हर दिन रिसर्च पर ध्यान दिया। धीरे धीरे रवि ने स्थानीय किसानों से संपर्क बनाया। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरू में ऑर्डर कम थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। 3 साल बाद रवि का बिजनेस गांव में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक नया घर गिफ्ट किया। जब माता पिता ने नए घर की चाबी हाथ में ली तो उनकी आंखें गर्व से नम थी। रवि कहता है, मेरी एक चीज ने मेरे सपनों को सच किया और मेरे गांव का नाम रोशन किया। प्रिया एक छोटे शहर की स्कूल स्टूडेंट थी जिसका सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो चाहती थी कि उसकी कामयाबी उनके चेहरे पर मुस्कान लाए। लेकिन प्रिया का समय बिखरा हुआ था। वो सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करती, दोस्तों के साथ चैट करती और स्कूल के कई प्रोजेक्ट्स में उलझी रहती। उसकी पढ़ाई पीछे छूट रही थी और वो रात को जागकर सोचती, मैं अपने माता पिता का सपना कैसे पूरा करूं? मैं तो हर चीज में फंस रही हूं।
उसे लगता था कि वो अपने सपने से दूर जा रही है। एक दिन प्रिया की साइंस टीचर ने उसे देखा और उससे बात की। उन्होंने प्रिया को द वन थिंग की बात बताई। प्रिया ने किताब के बारे में पढ़ा और सोचा, वो एक चीज क्या है जो मुझे डॉक्टर बनने के करीब ले जाए? जवाब साफ था, रोजमर्रा की पढ़ाई। प्रिया ने फैसला किया कि वो हर दिन 3 घंटे सिर्फ अपनी मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा लक्ष्य, मेरी एक चीज। उसने सोशल मीडिया का समय कम किया, दोस्तों के साथ कम चैटिंग की और स्कूल के गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स को सीमित किया। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। प्रिया ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जी जान लगा दी। 1 साल बाद उसने एंट्रेंस पास किया और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जब प्रिया ने अपने माता पिता को यह खुशखबरी दी तो उनकी आंखें गर्व और खुशी से नम थी। प्रिया कहती है, मेरी एक चीज ने मुझे मेरे सपनों के करीब पहुंचाया और मेरे माता पिता को गर्व दिया। नीता एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा स्कूल दे और अपने पति को उनके बिजनेस में मदद करे। लेकिन नीता का दिन घर के कामों, बच्चों की देखभाल और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों में बीत जाता था। वो हर रात सोचती, मैं अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा कब करूंगी? मेरा समय तो बस यूं ही निकल रहा है। उसे लगता था कि उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। एक दिन नीता की सहेली ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। नीता ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि उसे अपनी जिंदगी में उस एक चीज को ढूंढना होगा। उसने अपने दिल से पूछा, वो एक चीज क्या है जो मेरे परिवार का भविष्य बना सकती है? जवाब मिला, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना। नीता को सिलाई का शौक था और उसे लगा कि वो बच्चों के कपड़े बनाकर बेच सकती है। उसने फैसला किया कि वो हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने सिलाई के बिजनेस पर ध्यान देगी। उसने अपने किचन में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी एक चीज। नीता ने गैर जरूरी सामाजिक कामों को कम किया और हर दिन डिजाइन बनाने, कपड़े सिलने और स्थानीय दुकानों से बात करने में समय लगाया। शुरू में ऑर्डर छोटे थे, लेकिन नीता ने हार नहीं मानी। 2 साल बाद नीता का छोटा सा बुटीक शहर में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। जब बच्चे स्कूल की नई यूनिफॉर्म में घर आए तो नीता की आंखें खुशी से नम थी। नीता कहती है, मेरी एक चीज ने मेरे परिवार का सपना सच किया और मेरे बच्चों को बेहतर भविष्य दिया। दोस्तों, रवि, प्रिया और नीता की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारी जिंदगी में वो एक चीज ढूंढना सबसे जरूरी है जो हमारे सपनों को सच कर सकती है। केलर और पप्सन हमें याद दिलाते हैं कि बिखराव हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है, लेकिन उस एक चीज पर ध्यान देना हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अपने दिल से पूछें, वो एक चीज क्या है जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, और फिर उस चीज को अपनी जिंदगी का तारा बनाएं। हर बार जब आप अपनी जिंदगी में बिखराव महसूस करें, रुके, अपने आप से पूछें, मेरी एक चीज क्या है? उस पर ध्यान दें और देखिए कैसे आपका समय, आपकी मेहनत और आपका जुनून आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। अपनी एक चीज को ढूंढें और अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को और अपने सपनों को और खूबसूरत बनाएं। समय को ब्लॉक करें, अपनी एक चीज को प्राथमिकता दें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस छोटे से दिए को देखा है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी से पूरे कमरे को जगमगा देता है? लेकिन उस दिए को जलाने के लिए हमें उसे हवा से बचाना पड़ता है, उसे एक खास जगह देनी पड़ती है। हमारी जिंदगी में भी हमारी एक चीज ऐसा ही दिया है जो हमारे सपनों को रोशन कर सकता है, लेकिन उसे जलाए रखने के लिए हमें समय देना होगा, उसे प्राथमिकता देनी होगी। द वन थिंग में गैरी डब्ल्यू, केलर और जय पप्सन हमें सिखाते हैं कि अपनी एक चीज को समय देना सबसे जरूरी है।
वो कहते हैं कि हमें हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय ब्लॉक करना चाहिए, यानी उस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, बिना किसी रुकावट, बिना किसी बहाने। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी मेहनत, हमारा जुनून और हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है जो कई दिशाओं में बह सकती है, लेकिन अगर हम उस नदी को एक खास रास्ते पर ले जाएं, तो वो अपने साथ जिंदगी लाती है, फसलें उगाती है। समय ब्लॉक करना ऐसा ही है, ये हमारी जिंदगी की नदी को सही दिशा देता है। केलर और पप्सन कहते हैं कि जब हम अपने सबसे जरूरी काम के लिए समय निकालते हैं, तो हम अपने सपनों को पाने की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ये समय वो पवित्र घड़ी है जो सिर्फ आपके लिए है, आपके लक्ष्य के लिए है। इस समय में ना फोन की घंटी, ना दोस्तों की चैट, ना ही दुनिया की हलचल, सिर्फ आप और आपकी एक चीज। ये अनुशासन ना सिर्फ आपको कामयाब बनाता है, बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 3 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको समय ब्लॉक करने की प्रेरणा देंगी। नीता एक छोटे शहर की गृहिणी थी जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो चाहती थी कि एक दिन उसकी लिखी कहानियां किताब के रूप में छपे और लोग उन्हें पढ़कर प्रेरणा लें। लेकिन नीता की जिंदगी एक भंवर की तरह थी। उसका दिन घर के कामों, बच्चों की देखभाल और रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों में निकल जाता था। वो हर रात अपने तकिए को गीला करते हुए सोचती, मैं अपनी कहानियां कब लिखूंगी? मेरा सपना तो बस एक ख्याल बनकर रह गया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है और उसके अपने सपनों के लिए कोई जगह नहीं। एक दिन नीता की सहेली ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। नीता ने किताब पढ़ी और उसे समय ब्लॉक करने की बात ने गहराई से छुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपने को समय नहीं दूंगी तो वो कैसे सच होगा? नीता ने फैसला किया कि वो हर सुबह 6 से 7 बजे सिर्फ अपनी कहानियां लिखेगी। उसने अपने परिवार को प्यार से समझाया, ये 1 घंटा मेरा है, मेरे सपने का है। उसने अपने किचन में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरी कहानियां, मेरा समय। शुरू में मुश्किल हुई, बच्चे जाग जाते, फोन की नोटिफिकेशन आती, लेकिन नीता ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह उठती, अपनी कॉफी बनाती और चुपके से अपनी कहानियां लिखने बैठ जाती। धीरे धीरे वो हर दिन एक कहानी का हिस्सा पूरा करने लगी। 2 साल बाद नीता की पहली किताब छपी। जब उसने अपनी किताब अपने बच्चों को दिखाई और उन्होंने कहा, मम्मी आप तो स्टार हो, तो नीता की आंखें खुशी से नम हो गई। नीता कहती है, समय ब्लॉक करने ने मेरे सपनों को पंख दिए और मेरे बच्चों को गर्व दिया। संजय एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर था जो अपनी सेहत को लेकर बहुत परेशान था। उसका वजन बढ़ गया था और वो थकान महसूस करता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने बच्चों के साथ पार्क में दौड़े, उनके साथ फुटबॉल खेले और उनकी हंसी का हिस्सा बने। लेकिन संजय का दिन ऑफिस की मीटिंग्स, ट्रैफिक और घर के कामों में निकल जाता था। वो हर रात सोचता, मैं अपनी सेहत के लिए कब समय निकालूंगा? मेरे बच्चे मुझे कमजोर पापा तो नहीं समझेंगे? उसे डर था कि वो अपने बच्चों के लिए वो पिता नहीं बन पाएगा जो वो बनना चाहता था। एक दिन संजय के दोस्त ने उसे द वन थिंग की बात बताई। संजय ने किताब पढ़ी और उसे समय ब्लॉक करने का कॉन्सेप्ट समझ आया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी सेहत को समय नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे खेलेंगे? संजय ने फैसला किया कि वो हर शाम 6 से 7 बजे सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए समय देगा। उसने अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों की हंसी, मेरा समय। उसने अपने दोस्तों को बता दिया कि इस समय वो जिम या वॉक पर होगा और फोन को साइलेंट रखा। शुरू में उसे आलस आता था, ऑफिस की थकान होती थी, लेकिन संजय ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर शाम अपने जूते पहनता और वॉक पर निकल पड़ता। धीरे धीरे
उसका वजन कम हुआ और वो ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगा। एक दिन संजय ने अपने बच्चों के साथ पार्क में फुटबॉल खेला। जब उसके बच्चे हंसते खेलते उसके पीछे दौड़े तो संजय की आंखें गर्व से नम हो गई। संजय कहता है, समय ब्लॉक करने ने मुझे मेरे बच्चों की मुस्कान दी और मुझे एक बेहतर पिता बनाया। रीना एक छोटे गांव की युवती थी जो अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना छोटा सा हस्तशिल्प का बिजनेस शुरू करे ताकि वो अपने गांव की महिलाओं को रोजगार दे सके। लेकिन रीना का दिन गांव के कामों, घर की जिम्मेदारियों और सामाजिक रीति रिवाजों में बीत जाता था। वो हर रात सोचती, मैं अपने बिजनेस के लिए समय कब निकालूंगी? मेरा सपना तो बस एक सपना बनकर रह जाएगा। उसे लगता था कि उसके पास अपने सपनों के लिए समय ही नहीं है। एक दिन रीना की स्कूल टीचर ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। रीना ने किताब पढ़ी और उसे समय ब्लॉक करने की ताकत समझ आई। उसने सोचा, अगर मैं अपने बिजनेस को समय नहीं दूंगी तो मेरा गांव कैसे बदलेगा? रीना ने फैसला किया कि वो हर दोपहर 2 से 3 बजे सिर्फ अपने हस्तशिल्प पर काम करेगी। उसने अपने परिवार को समझाया, ये मेरा समय है, मेरे सपने का समय। उसने अपने घर के एक कोने में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा बिजनेस, मेरा समय। रीना ने उस 1 घंटे में डिजाइन बनाए, गांव की महिलाओं से बात की और अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें खींची। शुरू में उसे ऑर्डर नहीं मिले, लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। वो हर दिन अपने समय का सम्मान करती। 1 साल बाद रीना का हस्तशिल्प ऑनलाइन मार्केट में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से गांव की 5 महिलाओं को रोजगार दिया। जब गांव की महिलाओं ने रीना को धन्यवाद कहा तो उसकी आंखें गर्व से नम हो गई। रीना कहती है, समय ब्लॉक करने ने मेरे सपनों को सच किया और मेरे गांव को नई जिंदगी दी। दोस्तों, नीता, संजय और रीना की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारी एक चीज को समय देना वो दिया जलाने जैसा है जो हमारे सपनों को रोशन करता है। केलर और पप्सन हमें याद दिलाते हैं कि समय ब्लॉक करना सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि अपने सपनों के प्रति वादा है। जब हम अपने सबसे जरूरी काम के लिए समय निकालते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को, अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देते हैं। हर बार जब आप अपनी जिंदगी में समय की कमी महसूस करें, रुके, अपने आप से पूछें, मेरी एक चीज को मैं कब समय दूंगा? उस समय को ब्लॉक करें, उसे पवित्र बनाएं और देखिए कैसे आपकी मेहनत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। समय ब्लॉक करें और अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को और अपने सपनों को और खूबसूरत बनाएं। नहीं कहना सीखें, बिखराव से बचें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पेड़ को देखा है जो तूफान में भी अड़े खड़ा रहता है? वो इसलिए मजबूत होता है क्योंकि उसने अपनी जड़ों को गहरा किया होता है और बेकार की शाखाओं को काट दिया होता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे तो हमारा समय और ध्यान बिखर जाएगा और हम अपने सपनों की जड़ों को कमजोर कर देंगे। द वन थिंग में गैरी डब्ल्यू, केलर और जय पप्सन हमें सिखाते हैं कि अपनी एक चीज पर ध्यान देने के लिए हमें गैर जरूरी चीजों को नहीं कहना सीखना होगा। वो कहते हैं कि हर हाँ हमारे समय को चुराती है, हमारे सपनों को पीछे धकेलती है, लेकिन हर नहीं हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। नहीं कहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये वो हिम्मत है जो हमें बिखराव से बचाती है और हमारे सपनों को सच करने का रास्ता दिखाती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है जहां हर कोई कुछ ना कुछ बोना चाहता है। दोस्त, रिश्तेदार, बॉस, सोशल मीडिया सब हमारे समय का एक हिस्सा मांगते हैं, लेकिन अगर हम हर किसी को हाँ कहते रहे तो हमारे अपने सपनों के लिए बीज बोने की जगह ही नहीं बचेगी। केलर और पप्सन कहते हैं कि नहीं कहना वो बाड़ लगाने जैसा है जो हमारे सपनों के पौधे को सुरक्षित रखता है। ये विनम्रता से मना करना, ये प्राथमिकता चुनना
हमें उस एक चीज के लिए समय और ऊर्जा देता है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये अनुशासन ना सिर्फ हमें कामयाब बनाता है, बल्कि हमारे परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 3 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको नहीं कहने की हिम्मत देंगी। माया एक छोटे शहर की युवा प्रोफेशनल थी जिसका सपना था कि वो अपने ऑफिस में मैनेजर बने। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और चाहती थी कि उसकी कामयाबी उनके चेहरे पर मुस्कान लाए। लेकिन माया की जिंदगी एक भंवर की तरह थी। वो हर किसी की मदद करने के चक्कर में अपने काम से भटक जाती थी। ऑफिस में हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ, हर मीटिंग के लिए हाँ, हर सहकर्मी की मदद के लिए हाँ। वो दिन भर भागदौड़ करती और रात को थककर सोचती, मेरा करियर कब आगे बढ़ेगा? मैं अपने माता पिता को गर्व कब करवाऊंगी? उसे लगता था कि वो सबके लिए जी रही है, सिवाय अपने सपनों के। एक दिन माया की दोस्त ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। माया ने किताब पढ़ी और उसे नहीं कहने की ताकत समझ आई। उसने सोचा, अगर मैं हर चीज के लिए हाँ कहती रही तो मेरे सपने का क्या होगा? माया ने फैसला किया कि वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी जो उसे मैनेजर बनने के करीब ले जाए। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा लक्ष्य, मेरा समय। माया ने अपने बॉस से खुलकर बात की और विनम्रता से गैर जरूरी कामों को मना करना शुरू किया। उसने कहा, सर, मैं इस प्रोजेक्ट में पूरी मेहनत करूंगी, लेकिन बाकी छोटे कामों के लिए मुझे समय चाहिए। शुरू में उसे डर लगा कि कहीं लोग बुरा ना मान ले, लेकिन धीरे धीरे सबने उसका सम्मान करना शुरू किया। माया का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ और 1 साल बाद उसे मैनेजर बना दिया गया। जब माया ने अपने माता पिता को यह खबर दी और उनकी मुस्कान देखी तो उसका दिल भर आया। माया कहती है, नहीं कहने से मैंने अपने सपनों को हाँ कहा और अपने माता पिता को गर्व दिया। राजू एक छोटे शहर का दुकानदार था जिसका सपना था कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताए। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी और वो अपने बच्चों के साथ खेलना, उनकी कहानियां सुनना चाहता था। लेकिन राजू की जिंदगी एक अंतहीन दौड़ थी। हर ग्राहक की डिमांड, हर दोस्त का बुलावा, हर सामाजिक काम, वो हर चीज के लिए हाँ कह देता। उसका दिन भागदौड़ में बीतता और रात को वो अपने बच्चों को सोता हुआ देखकर सोचता, मैं अपने बच्चों के साथ कब समय बिताऊंगा? क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा? उसे डर था कि उसके बच्चे उसे सिर्फ दुकानदार पापा समझेंगे, ना कि प्यार करने वाला पिता। एक दिन राजू के भाई ने उसे द वन थिंग की बात बताई। राजू ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि उसे अपने परिवार को प्राथमिकता देने के लिए नहीं कहना होगा। उसने फैसला किया कि वो हर रविवार सिर्फ अपने परिवार के लिए रखेगा। उसने अपनी दुकान के काउंटर पर एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे बच्चे, मेरा समय। राजू ने दोस्तों और गैर जरूरी सामाजिक कामों को विनम्रता से मना करना शुरू किया। उसने कहा, भाई, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, परिवार के साथ समय बिताना है। शुरू में लोग थोड़ा नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे सबने उसका फैसला समझा। राजू हर रविवार अपने बच्चों के साथ पार्क जाता, उनके साथ गप्पे मारता और उनकी छोटी छोटी कहानियां सुनता। एक दिन उसका बेटा दौड़कर आया और बोला, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ये सुनकर राजू की आंखें नम हो गई। राजू कहता है, नहीं कहने से मैंने अपने परिवार को समय दिया और अपने बच्चों की हंसी को जी लिया। रीना एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने गांव की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो एक छोटा सा हस्तशिल्प का बिजनेस शुरू करे ताकि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन रीना की जिंदगी हर तरफ बिखरी थी। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, दोस्तों के साथ घूमना, सामाजिक इवेंट्स, वो हर चीज के लिए हाँ कह देती थी। वो रात को सोचती, मैं अपने बिजनेस के लिए समय कब निकालूंगी? मेरा सपना तो बस एक ख्याल बनकर रह जाएगा। उसे डर था
कि वो अपने गांव की महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। एक दिन रीना की प्रोफेसर ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। रीना ने किताब पढ़ी और उसे नहीं कहने की ताकत समझ आई। उसने सोचा, अगर मैं हर चीज में उलझी रही तो मेरा गांव कैसे बदलेगा। रीना ने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए जरूरी कामों पर ध्यान देगी। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा सपना मेरा समय। रीना ने गैर जरूरी कॉलेज इवेंट्स और दोस्तों के साथ बेकार की चैटिंग को विनम्रता से मना करना शुरू किया। उसने कहा, दोस्तों, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए समय चाहिए, अगली बार मिलेंगे। उसने हर दिन 2 घंटे अपने हस्तशिल्प के डिजाइन बनाने और गांव की महिलाओं से बात करने में लगाए। धीरे धीरे रीना ने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। 1 साल बाद उसका बिजनेस गांव में मशहूर हो गया और उसने 10 महिलाओं को रोजगार दिया। जब गांव की महिलाओं ने रीना को गले लगाकर धन्यवाद कहा तो उसकी आंखें गर्व से नम हो गई। रीना कहती है, नहीं कहने से मैंने अपने सपनों को समय दिया और अपने गांव को नई जिंदगी दी। दोस्तों, माया, राजू और रीना की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। नहीं कहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। केलर और पप्सन हमें याद दिलाते हैं कि हर नहीं हमारे सपनों के लिए एक हाँ है। जब हम गैर जरूरी चीजों को मना करते हैं तो हम अपने समय और ध्यान को अपनी एक चीज के लिए बचाते हैं। ये अनुशासन हमें बिखराव से बचाता है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। हर बार जब आप अपनी जिंदगी में बिखराव महसूस करें, रुके, अपने आप से पूछें, क्या ये काम मेरी एक चीज के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से नहीं कहें। अपने समय को बचाएं, अपने सपनों को प्राथमिकता दें और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। बड़े सोचें लेकिन छोटे कदम उठाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी उस आकाश को देखा है जहां तारे इतने ऊंचे चमकते हैं कि लगता है उन्हें छूना नामुमकिन है? लेकिन हर तारा एक छोटी सी चमक से शुरू होता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमारे सपने भले ही आसमान जितने बड़े हों, लेकिन उन्हें सच करने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से बनता है। द वन थिंग में गैरी डब्ल्यू, केलर और जय पप्सन हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए, लेकिन उसे पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। वो कहते हैं कि बड़े सपने हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जुनून से भरते हैं, लेकिन छोटे कदम हमें रास्ते पर बनाए रखते हैं। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़े और आप अपने सपनों के उस तारे को जरूर छू लेंगे। जरा सोचिए, जिंदगी एक लंबी यात्रा की तरह है जहां मंजिल दूर दिखती है। अगर हम सिर्फ मंजिल को देखकर दौड़ने लगे तो शायद थककर रुक जाए, लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं तो धीरे धीरे वो मंजिल करीब आती है। केलर और पप्सन कहते हैं कि बड़े सपने वो बीज हैं जो हमारे दिल में बोए जाते हैं और छोटे कदम वो पानी है जो उस बीज को पेड़ बनाते हैं। ये छोटे कदम ना सिर्फ हमें कामयाबी की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमें रास्ते में हिम्मत, आत्मविश्वास और खुशी भी देते हैं। ये वो ताकत है जो हमारे सपनों को हमारे परिवार की मुस्कान से जोड़ती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 3 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको बड़े सपनों के साथ छोटे कदम उठाने की प्रेरणा देंगी। अनीता एक छोटे गांव की लड़की थी जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो चाहती थी कि एक दिन वो अपना डांस स्कूल खोले जहां गांव के बच्चे नाच सीख सके और अपने सपनों को पंख दे सके। लेकिन अनीता को लगता था कि ये सपना बहुत बड़ा है। ना तो उसके पास ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई बड़ा स्टूडियो। वो रात रात जागकर सोचती, मैं ये सपना कैसे पूरा करूं? मेरा गांव तो इतना छोटा है, मैं कहां से शुरू करूं? उसे डर था कि उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। एक दिन अनीता की स्कूल टीचर ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। अनीता ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया
कि बड़े सपने छोटे कदमों से सच होते हैं। उसने अपने दिल से पूछा, मेरा पहला कदम क्या होगा? जवाब मिला, गांव के बच्चों को मुफ्त में डांस सिखाना। अनीता ने फैसला किया कि वो हर हफ्ते 2 घंटे बच्चों को डांस सिखाएगी। उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा सपना, मेरा पहला कदम। शुरू में सिर्फ 5 बच्चे आए। अनीता ने उन्हें पूरे जुनून से डांस सिखाया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक पुराना कमरा किराए पर लिया और उसे स्टूडियो बनाया। 3 साल बाद अनीता का डांस स्कूल गांव में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक नया टीवी गिफ्ट किया। जब माता पिता ने टीवी पर अनीता की डांस परफॉर्मेंस की खबर देखी तो उनकी आंखें गर्व से नम हो गई। अनीता कहती है, छोटे कदमों ने मेरे बड़े सपने को सच किया और मेरे गांव को नई रौनक दी। विक्रम एक छोटे शहर का कॉलेज स्टूडेंट था जिसका सपना था कि वो एक दिन अपनी टेक स्टार्टअप कंपनी शुरू करे। वो उन बड़े बड़े उद्यमियों की कहानियां सुनता जो अपने ऐप से दुनिया बदल रहे थे, लेकिन विक्रम को लगता था कि उसके पास ना तो ज्यादा पैसे हैं, ना ही बड़ा अनुभव। वो अक्सर सोचता, मैं इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसे डर था कि उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। एक दिन विक्रम के प्रोफेसर ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। विक्रम ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि बड़े सपनों को छोटे कदमों से शुरू करना होगा। उसने सोचा, मेरा पहला कदम क्या होगा? जवाब मिला, अपने आइडिया पर रिसर्च करना। विक्रम ने फैसला किया कि वो हर दिन 1 घंटा मार्केट रिसर्च और कोडिंग सीखने में लगाएगा। उसने अपने कमरे में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा स्टार्टअप, मेरा पहला कदम। उसने सोशल मीडिया का समय कम किया और हर दिन अपने आइडिया को समझने में जुट गया। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा ऐप बनाया जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नोट्स शेयर करने का था। शुरू में सिर्फ उसके दोस्तों ने ऐप इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे वो मशहूर हो गया। आज विक्रम का ऐप हजारों स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं और उसने अपनी कमाई से अपने माता पिता को एक ट्रिप गिफ्ट की। जब माता पिता ने ट्रिप पर पहली बार समंदर देखा तो उनकी मुस्कान देखकर विक्रम की आंखें नम हो गई। विक्रम कहता है, छोटे कदमों ने मेरे बड़े सपने को हकीकत बनाया और मेरे परिवार को खुशी दी। रीना एक मिडिल क्लास गृहिणी थी जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर खोले जहां गांव की महिलाएं और बच्चे पढ़ाई और स्किल्स सीख सकें। लेकिन रीना को लगता था कि ये सपना बहुत बड़ा है। ना तो उसके पास बड़ा फंड था, ना ही कोई बड़ा सपोर्ट। वो रात रात जागकर सोचती, मैं अपने गांव के लिए ये कैसे करूं? मेरे पास तो सिर्फ इच्छा है। उसे डर था कि उसका सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। एक दिन रीना की सहेली ने उसे द वन थिंग पढ़ने की सलाह दी। रीना ने किताब पढ़ी और उसे समझ आया कि बड़े सपने छोटे कदमों से शुरू होते हैं। उसने सोचा, मेरा पहला कदम क्या होगा? जवाब मिला, गांव की महिलाओं से बात करना और उनकी जरूरतें समझना। रीना ने फैसला किया कि वो हर हफ्ते 2 घंटे गांव की महिलाओं के साथ मीटिंग करेगी। उसने अपने किचन में एक नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरा गांव, मेरा पहला कदम। शुरू में सिर्फ 3 महिलाएं आई। रीना ने उनकी बात सुनी, उनकी स्किल्स को समझा और छोटे छोटे सिलाई और हस्तशिल्प के कोर्स शुरू किए। धीरे धीरे और महिलाएं जुड़ी। रीना ने अपनी बचत और गांव वालों की छोटी सी मदद से एक कमरा किराए पर लिया। 2 साल बाद रीना का कम्युनिटी सेंटर गांव में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई से गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। जब बच्चे सेंटर में पढ़ते हुए मुस्कुराए तो रीना की आंखें गर्व से नम हो गई। रीना कहती है, छोटे कदमों ने मेरे बड़े सपने को सच किया और मेरे गांव को नई उम्मीद दी। दोस्तों, अनीता, विक्रम और रीना की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती हैं। बड़े सपने वो तारे हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं
और छोटे कदम वो सीढ़ियां हैं जो हमें उन तक पहुंचाती है। केलर और पप्सन हमें याद दिलाते हैं कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। अपने सपनों को बड़ा रखें, लेकिन हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। हर बार जब आप अपने सपनों को बड़ा सोचते हुए डर महसूस करें, रुकें, अपने आप से पूछें, मेरा अगला छोटा कदम क्या है? उस कदम को उठाएं और देखिए कैसे ये छोटे कदम आपके बड़े सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। बड़े सपने देखें, छोटे कदम उठाएं और अपने तारे को छू लें। दोस्तों, द वन थिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी का रास्ता उस एक चीज से शुरू होता है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि धैर्य, ध्यान और छोटे कदम मिलकर बड़े सपनों को सच कर सकते हैं। जरा इस छोटी सी कहानी को सुनिए। रीना एक साधारण गृहिणी थी जो अपने बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित है, लेकिन द वन थिंग पढ़ने के बाद उसने अपनी एक चीज ढूंढी, बच्चों के लिए कपड़े सिलना। उसने हर दिन 2 घंटे सिलाई पर ध्यान दिया, गैर जरूरी कामों को मना किया और छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। आज रीना का छोटा सा बुटीक शहर में मशहूर है और उसने अपनी कमाई से अपने बच्चों को एक अच्छा स्कूल दिया। रीना कहती है, मेरी एक चीज ने मेरे बच्चों का भविष्य बनाया। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपनी एक चीज ढूंढें, उसे समय दें, गैर जरूरी चीजों को मना करें और छोटे कदमों से अपने सपनों की ओर बढ़ें। देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बताइए आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जिसे आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई समरी सबसे पहले मिले। आइए किताबों की इस खूबसूरत दुनिया को एक साथ और बड़ा करें। मिलते हैं अगली समरी के साथ। तब तक अपनी एक चीज पर ध्यान दें और अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ें। नमस्ते।